दोस्तों, जून का महीना यानी गर्मियों का मौसम, और मौसम पर ही किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर व्हाट द वेदर, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर ओन सनशाइन। तो अगर हम चाहें तो हर मौसम में, हर मुश्किल में आनंदित रह सकते हैं, खुशियाँ तलाश सकते हैं। जी हाँ, तो आइए आनंद के स्रोत सद्गुरु को शीश झुकाते हुए रूहानी आनंद से जुड़ते हैं न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र में। मई महीने की खबरों के साथ जून महीने के इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ नविता। नमस्कार, धन निरंकार जी। साथियों, आजकल जिधर भी देखो गर्मियों की छुट्टियों की चर्चा है। छुट्टियाँ यानी वेकेशंस, और वेकेशन से याद आया ये कोट जो कहीं पढ़ा था कि द वेकेशन वी ऑफन नीड इज़ फ्रीडम फ्रॉम आवर ओन माइंड। तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद और मन के विचारों से भी छुट्टी ले लेनी चाहिए और कुछ सुकून के पल बिताने चाहिए। और ये रूहानी खुराक हमें प्राप्त होगी सद्गुरु के वचनों से। फिलहाल न्यूज़ डिवाइन में अब हम आपको जोड़ते हैं पिछले महीने की गई सद्गुरु की मानव कल्याण यात्राओं से इस रिपोर्ट में। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की मानव कल्याण यात्राएं मई महीने में भी निरंतर जारी रहीं। इस महीने में भी दिव्य युगल ने स्थान स्थान पर जाकर श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। 3 मई को निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आए हुए भक्तों को सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ने अपना पावन सानिध्य प्रदान करते हुए चरण स्पर्श का अवसर दिया। 5 मई को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में दिल्ली तथा एनसीआर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सद्गुरु के पावन दर्शनों का लाभ उठाया और आध्यात्मिकता की खुराक प्राप्त की। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने सभी को निरंकार प्रभु के एहसास में रहकर भक्ति करने की प्रेरणा प्रदान की। सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ, वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है, वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। इस मानव कल्याण यात्रा को जारी रखते हुए 8 तारीख को जब राजपिता जी का आगमन मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर हुआ तो भक्तों ने भावभीना स्वागत किया। राजपिता जी ने भक्तों के भाव का मान रखते हुए किसी को वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया तो केक काटकर किसी को जन्म दिवस की शुभकामना दी। राजपिता जी ने यहाँ पर एकत्रित समस्त मानव परिवार को अपना भरपूर स्नेह आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन 9 मई को निरंकारी राजपिता जी ने मुंबई के उरन सत्संग भवन पर पहुंचकर यहाँ आई हुई संगतों को चरण स्पर्श का अवसर देकर निहाल किया। आज उरन में आप सबके बीच शामिल होने का ये अवसर मिला और आप सबका प्रेम पाकर दास करे दे। हमेशा ही जिस तरह से संतों का ये प्रेम मिलता है, आज भी ये प्रेम पाकर दिल को बहुत ही खुशी हो रही है। और किस प्रकार से सबने इस भक्ति के रंग में आज गीत गाते हुए और शरीर में भी झूम के जो आनंद प्राप्त किया, तो दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि ये जो भक्ति का रंग है ये सदैव इसी रूप में हर भक्त के जीवन में चढ़ा रहे। इसके बाद शाम को राजपिता जी ने अनेक घरों में जाकर पारिवारिक रूप से भी भक्तों को सद्गुरु का स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके श्रद्धा भाव को स्वीकार किया। धीरे धीरे शाम से रात हो गई, लेकिन राजपिता जी के पावन कदम बढ़ते रहे। राजपिता जी एक घर से दूसरे घर में जाते रहे और भक्तजन निहाल होते रहे।
उजाले फीके पड़ने लगे, लेकिन राज पिताजी के पावन चेहरे पर खिली हुई रूहानी मुस्कान की रोशनी बढ़ती ही गई। आपने किसी के हाथ से प्रसाद ग्रहण किया, तो किसी को प्यार से गले लगाया, तो किसी के दिल का हाल सुना। देर रात तक श्रद्धालुओं के घरों में राज पिताजी का पावन स्नेह बरसता रहा। 10 मई की शाम को मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा पहली बार था जब श्रद्धालुओं को निरंकारी राज पिताजी का इस रूप में पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा था। नमस्कार की कतारें सत्संग भवन के बाहर दूर दूर तक नजर आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा ही मुंबई शहर राज पिताजी के दर्शन करने के लिए उमड़ आया हो। देर रात तक राज पिताजी के पावन चरणों पर शीश झुकते रहे और धन्य होते रहे। 16 मई को हरियाणा के यमुना नगर में दिव्य युगल ने संगतों पर अपनी भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई और चरण रज प्रदान की। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी की पावन छत्र छाया में संगतों को रूहानी आनंद की अनुभूति हुई। 19 मई को उत्तराखंड के देहरादून में सद्गुरु माता जी और राज पिताजी की हुजूरी में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। दिव्य युगल के पावन दर्शन पाने के लिए यूपी तथा उत्तराखंड से हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मंच से अनेक भाषाओं में प्रेमा भक्ति के संदेश दिए गए तथा सत्संग कार्यक्रम के अंत में आए हुए समस्त मानव परिवार ने सद्गुरु के आशीष वचनों का लाभ उठाया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी का आगमन मसूरी सत्संग भवन पर हुआ। स्थानीय भक्तों ने रूहानी जोड़ी का भावभीना स्वागत किया। दिव्य युगल ने बालकनी में खड़े होकर मीठी मुस्कानों के साथ सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। 21 मई को सद्गुरु माता जी एवं राज पिताजी की पावन उपस्थिति से मसूरी सत्संग भवन का आंगन रूहानियत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा था। भवन के प्रांगण में जब दिव्य युगल आकर विराजे तो मसूरी की वादियों में रूहानी रोशनी फैल गई। आए हुए श्रद्धालुओं के चेहरों पर मुस्कानें खिल उठीं। दिव्य रूहानी जोड़ी का पावन सामीप्य और चरण स्पर्श पाकर हर दिल आनंदित हो उठा। मानव कल्याण यात्रा को जारी रखते हुए निरंकारी राज पिताजी 26 मई को यूपी के शामली पहुंचे। शामली में राज पिताजी की हुजूरी में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ भी हजारों की तादाद में संगतों ने आध्यात्मिकता का लाभ उठाया और राज पिताजी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। 29 मई को दिल्ली के तिलक नगर में सत्संग के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ था। राज पिताजी की पावन छत्र छाया में दिल्ली तथा एनसीआर से आई हुई संगतों ने रूहानियत की खुराक प्राप्त की और राज पिताजी के संबोधन में सद्गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण किया। आध्यात्मिकता की ज्योति से मानव मनों को रोशन करते हुए 2 जून को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राज पिताजी उत्तराखंड के कोट द्वार पहुंचे। यहाँ पर एक विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। आए हुए भक्तों ने हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि अनेक भाषाओं में अपने भाव सद्गुरु के समक्ष प्रकट किए और सद्गुरु के आशीर्वादों से अपने हृदय की झोलियां भरी। इस प्रकार पूरे महीने सद्गुरु की रहमतों का ये सिलसिला चलता रहा। आपने देखा कि किस तरह से सद्गुरु माता जी और निरंकारी राज पिताजी की रहमतें, इनका प्यार हर किसी पर बराबर बरस रहा है। और यही रूहानी प्रेम और स्नेह सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी बरसों बरस अपने भक्तों पर बरसाते रहे। बाबा जी की याद में 13 मई को समर्पण दिवस समागम का आयोजन निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में किया गया। इस अवसर पर मानो हर दिल से यही आवाज़ आ रही थी कि दुनिया के हर इंसान को स्वीकार किया, प्यार के सागर आपने सबको प्यार दिया। आइए देखते हैं समर्पण दिवस समागम की झलकियों के कुछ अंश। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति में समर्पण दिवस समागम का आयोजन 13 मई को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में हुआ, जिसमें दिल्ली, एनसीआर सहित अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने सम्मिलित होकर बाबा जी के परोपकारों को न केवल याद किया अपितु हृदयपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इसके अतिरिक्त यह दिवस विश्व भर में आयोजित किया गया, जहां सभी भक्तों ने बाबा जी की सिखलाइयों का स्मरण करते हुए उनके विशाल जीवन को नमन किया। मई का महीना है और ये मई का महीना जहाँ युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की अनमोल यादों को तो रूबरू कराता है और वहीं पर उनकी शिक्षाओं को भी याद कराता है। हम पहुँच चुके हैं आध्यात्मिक स्थल समालखा में, जहाँ पर उन्हीं के जीवन से ये प्रेरणा लेने के लिए संत जन महापुरुष दूर दूर से आए हैं। मेरा नाम हरदीप सिंह। ਅੱਜ मैं अपनी फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ जो समर्पण दिवस है उस ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ सतगुरु के दर्शन करने भी आए हैं और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ਦੀਆਂ जो ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਹਨ जो समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी ने 36 साल प्यार, नम्रता और भाईचारे का ही पाठ मानवता के लिए दिया है। हम उन्हीं की शिक्षाओं को याद करते हुए यहाँ आज फिर आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समर्पण भाव जो है हर एक संत के अंदर, ये सतगुरु बाबा जी का प्यार है, जो ये खिंचाव है, ये मानवता का खिंचाव है। और यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि इस मिशन को आगे बढ़ाना, जो प्यार का मिशन बाबा जी ने हमें दिया है। और आज वही कारवां हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। शिकागो से आया हुआ है यहाँ पे बस समर्पण दिवस के लिए। जैसे बाबा जी ने एक चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड विदाउट वॉल्स। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनका जीवन एक बहुत बड़ा महान जीवन था, जिन्होंने संगतों को एक सर का ताज माना। मेरा नाम दीप जौहरी है और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। आज हम सब देख रहे हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की लाइफ को हम पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि बाबा जी ने हमारे को इतनी सारी टीचिंग्स दी, जिस तरह से चाहे यूथ सिंपोजियम जो उन्हीं के टाइम में शुरू हुआ, और इसके अलावा भी ना जाने कितनी ऐसी शिक्षाएं जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने दी। बाबा जी की याद आती है तो मेरे को हंसी आती है, मेरे को रोना आता है कि बाबा जी की मेरे को याद आती है। बाबा जी ने बड़ा प्यार दिया मेरे को। बाबा जी का वो वाला पल हमेशा याद आता है। हम मंसूरी में गए तो बाबा जी ने एक एक को अपना आशीर्वाद दिया। जितना बताएं उतना कम है, और जितना प्यार बांटा उन्होंने हमारे को, इसी से हमें उनके जीवन से हमारे यही शिक्षा लेने आए हैं कि हमें ऐसे ही दुनिया में ऐसे ही उनके जैसे ही प्यार फैलाना है। जैसे वो लव पर्सोनिफाइड थे, हमें भी वैसे ही बनना है लव पर्सोनिफाइड। आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी बिलोंग टू निरंकारी मिशन एंड ऑल बिकॉज ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आज वो नींव जो उन्होंने रखी है इस मिशन की, एक बच्चा जुड़ा हुआ है और वो अलग नहीं हो सकता। हमारी रूह में, हमारे पूरे शरीर में ये बाबा जी की टीचिंग्स बसी हुई हैं। बाबा जी से जुड़े थे जब हम, हमारे पास रोटी नहीं थी खाने के लिए। वहाँ पे सासंगत एक खाली पैदा है, वहाँ पे एक टाइम मिलता था, 2 टाइम नहीं मिलते थे। वॉकिंग भी सासंग करने का मौका मिला। और जब पहली बार बाबा जी के दर्शन करे कैसे लगा? बाबा जी के दर्शन करे थे महाराज, सतगुरु माता जी को हैप्पी रिलेटेड मदर्स जब तो ऐसा लगा था करना चाहेगा। मतलब अंदर से तो मतलब ऐसा हो गया था अब सब कुछ मिल गया है। अब मेरे को रोटी भी मिलेगी, अब मेरे को कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ उसने दिया है, मेरे को दिया है दाता के सच्चे बादशाह पूरे इस संसार को। मेरे को हजूर बाबा जी के साथ थोड़ा समय मिला बैठने का, लेकिन मेरा जीवन बदल दिया सत्संगत उन्होंने, और इस तरह से बदला कि बस मैं उन्हीं का होकर रह गया आज तक। नसीब बाबा अवतार सिंह जी के टाइम की है, तो देखा हम कि तब से दासी को तो बहुत ही प्यार मिला। जब आप बाबा जी के दर्शन करते थे क्या मन में भाव आता था उनकी मूर्त को देखकर? हाँ जी, तो ऐसे लगता था कि वाकई ही ये निराकार और बाबा हरदेव सिंह में कोई अंतर नहीं है। इस समागम में मिशन के अनेक वक्ताओं ने बाबा जी के प्रेम, करुणा, दया एवं समर्पण जैसे दिव्य गुणों को विचार, गीत, कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। समर्पण दिवस के अवसर पर संत अवनीश जी की निस्वार्थ सेवा का भी जिक्र किया गया। उन्होंने गुरु का सेवक बनकर सच्ची भक्ति एवं निष्ठा निभाई।
ना कि किसी रिश्ते से जुड़कर रहे। जिस तरह से अवनीत जी के साथ दासी अगर कहे कि गुरु और गुरसिक के उस रिश्ते को भी किस तरह से हम याद करते हैं। दासी कहती है कि जब भी ध्यान आता है अवी जी का और जीवन जब देखा अवनीत जी का, तो यही देखा कि किस तरह से बेगर्स मोहब्बत सतगुरु के साथ निभाने की इन्होंने कोशिश की। बाबा जी ने उस तरह से समझाया और जिस तरह से माता जी भी समझा रही हैं कि हर एक गुरसिक की ये अपनी जर्नी है, ये गुरु के साथ 1-to-1 रिलेशन है। तो वैसा ही रिलेशन सतगुरु बाबा जी के साथ वो फील किया, 1-to-1 कनेक्शन, और अब माता जी के साथ वो सेम कनेक्शन फील कर रही हैं। अंत में मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी की सिखलाइयों का जिक्र करते हुए सतगुरु माता जी ने फरमाया, ये जीवन भी जिस तरह ये चाहे कोई भी बाबा जी की विचार उठाए, उनको सुने शब्दों को, तो वो एक कभी भी कहीं बाबा जी ने ये नहीं सिखाया कि उनसे ही प्यार किया जाए। एक उन्होंने स्वयं प्यार बन के हर एक तक प्यार किया है, और सबसे बड़ा प्यार वो भी यही कहते समझाते कि इस निराकार से किया जाए, क्योंकि ये शरीर, ये दुनियावी माया आज है कल नहीं, पर सच्चा इश्क जब इस निराकार, इस परमात्मा से होता है तो ये दुनिया, ये लोग, ये वस्तुएं सब मुबारक लगती हैं, वरना तो ये फिर एक ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसमें फंस के फिर जीवन जिया नहीं जाता, जीवन बस काटा जाता है। और सबसे बड़ा समर्पण बाबा जी इस तरह सिखा गए कि ये बातें जो हम सत्संग में अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि अक्सर इतनी बार वो सुनकर रिपीटेड लगता है कि एक जीवन में सेवा का महत्व, सत्संग का महत्व, एक सुमिरन का महत्व, एक संतों के प्रति श्रद्धा, एक और पल पल में जो अच्छाइयों की बातें, तो वो अक्सर ये सुनते सुनते महत्वता अगर खो बैठे हैं तो खुद को चेतन किया जाए इनके प्रति, क्योंकि सार तो यही है जीवन का कि ये निराकार और इससे प्यार। और आज जिस तरह अवनीत जी का भी जिक्र कि कैसे जीवन में एक भक्त बन के कोई रिश्ता, एक उसको उस रूप में ना मानते हुए सिर्फ एक अपने आप को एक सेवक के रूप में मानकर ही जीवन के हर पल को जिया। आगे हर किसी ने इसी तरह अपने दिल में अगर वाकई ही ये शब्द बोलते हैं कि बाबा जी से हमें प्यार है, तो वो शब्द तक ही नहीं, वो कर्मों में आए बात। When I started counting my blessings, my whole life turned around. और फिर मेरा दिल अपने सद्गुरु के प्रति शुक्राने से भर गया। और जो दिल सद्गुरु के प्रति शुक्राने से, प्रेम से भर जाता है, वही समस्त मानव परिवार को अपना मानकर सबकी सेवा भी कर पाता है। पिछले महीने भी नर सेवा नारायण पूजा के तहत मिशन की ओर से स्वयं सेवकों और सेवादारों द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं की गई। आइए देखते हैं सोशल एक्टिविटीज़ का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नज़र से। संत निरंकारी मिशन के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए हील, एनरिच एंड एम्पावरमेंट के तहत चलने वाली सामाजिक सेवाएं मई के महीने में भी निरंतर जारी रहीं। इस महीने भी देश भर में ब्लड डोनेशन की लड़ी चलती रही। अनेक स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जहां भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने अपने रक्त का दान किया। इन रक्तदान शिविरों में निष्काम भाव से रक्तदान करते भक्तजन जहां अपने रक्त की हर बूंद के जरिए मानवता की सेवा में समर्पित दिखाई दिए, तो वहीं समस्त जन समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के भागीदार भी बने। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए मई के महीने में आओ सवारें यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की तथा लोगों को जलाशयों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर स्थानीय सज्जनों ने संत निरंकारी मिशन की ओर से किए जा रहे इस लोकहित कार्य की प्रशंसा की। ज्ञात हो कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक महीने दिल्ली के भिन्न भिन्न घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंच चुकी है आज निगम बोध घाट पे। तो आप देख रहे हो जैसे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे सेवा हो रही है, तो आपको क्या चेंजेस लगे? ये तन मन धन से करते हैं ना, कि बगैर स्वार्थ के निस्वार्थ करते हैं। मैं निरंकारी को कोई स्वार्थ नहीं है, ये चीज़ मैंने देखा, मैं मन से एक्सेप्ट करता चीज़ को, दिल से साफ करते हैं इस चीज़ को। और मैं तो कहता हूँ ये यमुना का जो प्रोजेक्ट है ना, निरंकारी के हाथ में दे दिया जाए, वो साफ कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है इन पर। जब से अमृत प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था पिछले साल से ही, तब से सेवा करने का मौका मिला। और तब जब हम पहले सेवा जब यमुना घाट पे करी थी तो वहाँ इतनी गंदगी थी, और जो उसके बाद नेक्स्ट टाइम गए तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। और जिस पानी से हमारा जीवन दान है, जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है, उसको क्लीन करने के लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी देनी चाहिए। और हम अपने मिशन के थ्रू, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के थ्रू और संत निरंकारी मिशन के थ्रू हम उस सेवाओं को निभा रहे हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर देश भर के 18 हिल स्टेशंस पर सफाई अभियान तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आप न्यूज़ डिवाइन की अगले एपिसोड में देख पाएंगे। निरंकारी वॉलंटियर्स में निष्काम सेवा का ये जज्बा देखकर याद आता है किसी शायर का वो शेर जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर दोहराया करते थे। एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं नफरत के लिए। हर वक्त प्रेम से भरा इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है और सद्गुरु की शिक्षा को अपना सकता है, जैसा कि निरंकारी मिशन के ये श्रद्धालु अपना रहे हैं और दूर देशों में भी परोपकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए दूर देशों के खबरों के साथ जुड़ते हैं अपनी सहयोगी आशिता दुग्गल जी से। I, Ashita Dugal, bring to you all a report of the various socio-spiritual initiatives organized by the Sant Nirankari mission across the globe. With the divine grace of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Nirankari Raj Pita Ji, Samarpan Divas was organized across the world during the month of May. Saints from all walks of life gathered to learn and imbibe the teachings of Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Saints from Hong Kong, Italy, Nigeria and Indonesia took part in the Samagam in their respective cities to seek blessings and learn from the humble teachings of Baba Hardev Singh Ji Maharaj. The devotees at Hong Kong commemorated Samarpan Divas by distributing 100 lunch boxes, water bottles and oranges to homeless and distressed people. The divine blessings continued in the form of Mahila Samagam, which got organized in UAE. Devotees from different parts of the world like Dammam, Lagos, Hong Kong, San Francisco and Riyadh participated enthusiastically in blood donation camps. In Dammam, around 59 saints participated in blood donation drive and felt immensely blessed to be part of the noble cause. In Lagos, 65 saints registered at the blood donation venue, and out of them 54 saints could donate their blood after completing thorough checkups and examinations. Sant Nirankari Mission of Lagos, Nigeria received an award from Lagos State Blood Transfusion Committee. In Riyadh, around 43 units of blood were donated at King Saud Medical City. Authorities of the blood banks appreciated the zeal and enthusiasm of the blood donors. In Hong Kong, 21 saints visited the blood donation camp, out of which 12 were allowed to donate blood. Hong Kong Red Cross Society thanked Sant Nirankari Mission for coming forward and taking such initiative to organize annual blood donation drive. A Sevadal camp was held at Mantova Bhavan in Italy on Saturday, May 25, 2024.
On this occasion, Reverend Balbir Singhani ji, along with other members of the National Sevadal team, came from the UK to attend and seek blessings from the Italy Sevadal and Sadh Sangat. Approximately 300 Sevadal members from all over Italy participated, and it was heartwarming to see that the majority of the members were youth who were born and brought up in Italy. The camp was held especially in preparation for Hazur's upcoming European tour, during which 4 samagams will be held throughout Italy. तो साथियों, अभी आपने दूर देशों की सैर की और देखा कि सद्गुरु की रहनुमाई में वहाँ भी किस तरह से परोपकार के दीप जल रहे हैं और अनेक आध्यात्मिक गतिविधियाँ भक्त सेवादारों के द्वारा की जा रही हैं। दोस्तों, इस महीने देश भर में जहाँ स्थान स्थान पर सत्संग और समागम का आयोजन हुआ, तो वहीं देश भर में समय समय पर महिला समागम, इंग्लिश मीडियम समागम, बाल समागम भी आयोजित किए गए। और अब साथियों, हम न्यूज़ डिवाइन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो सभी के भले की प्रार्थना सद्गुरु के चरणों में करते हुए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र को यहीं विराम देते हैं। जून महीने की खबरों के साथ जुलाई के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नविता को नमस्कार। धन निरंकार जी।